तो यूपी में होने वाले चुनाव के लिए आज से नेता को चुनाव प्रचार की छूट भी मिल जाएगी। ये छूट पहले चरण के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए होगी, जिसमें अब नेता 500 लोगों की जनसभा खुले मैदान में कर सकेंगे। तो वहीं दूसरे चरण के प्रचार के लिए 1 फरवरी से खुले मैदान में 500 लोगों की जनसभा और रोड शो करने की छूट होगी। आपको बता दें, पिछले दिनों चुनाव प्रचार के तहत डोर टू डोर कैंपेन में छूट देते हुए चुनाव आयोग ने 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी। इससे पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 5 लोगों के ही डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होने की इजाजत थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक के लिए फिजिकल रैली और रोड शो पर रोक लगाई थी। लेकिन कल से पहले चरण के लिए यानी कि आज से 500 लोगों की जनसभा करने की छूट रहने वाली है। तो आज से नेताओं को चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। पहले चरण में जहां पर चुनाव होने हैं वहां के प्रत्याशी और नेता अब जनसभा कर सकेंगे, लेकिन उस जनसभा में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से नेताओं को चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए आज से छूट दी गई है। जनसभा की जा सकेगी, 500 लोग इस जनसभा में शामिल हो सकेंगे। कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो रोक लगाई थी उसमें कुछ हद तक छूट दी गई है। अब 500 लोगों की जनसभा करने की आजादी दे दी गई है। आज से नेता चुनाव प्रचार कर पाएंगे। और चुनाव प्रचार में ढिलाई क्या दी गई है ये भी आपको बता देते हैं। पहले चरण के प्रचार के लिए आज से छूट रहने वाली है। रोड शो और रैलियों पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। खुले मैदान में 500 लोगों की जनसभा हो सकेगी। जो जनसभा होगी उसमें सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा इंडोर में 300 लोग शामिल हो सकते हैं या फिर 50% सिटिंग क्षमता की अनुमति दी गई है। यानी कि अगर कार्यक्रम इंडोर है तो उसमें ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर घर जाकर जिस तरीके से प्रचार हो रहा है उसमें सिर्फ 10 लोग ही एक साथ जा पाएंगे। इसके अलावा भीड़ ज्यादा दिखने पर FIR भी दर्ज होगी। यानी कि ये छूट तो दी जा रही है, लेकिन अगर इसमें लापरवाही बरती गई या फिर भीड़ ज्यादा नजर आई तो FIR भी दर्ज की जाएगी। 31 जनवरी को चुनाव आयोग अब नए आदेश जारी करेगा। उससे पहले ये बड़ी छूट उन प्रत्याशियों को मिली है जहां पर पहले चरण में चुनाव होना है। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, चुनाव प्रचार के लिए बड़ी छूट से समझा जाए, क्योंकि जहां कोविड की वजह से अब चुनाव तो नजदीक आ चुका है, बहुत सारे रोक लगाए, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, लेकिन कुछ हद तक छूट जरूर मिली है। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से कोरोना के केसेस में लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है और जो संक्रमण है उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही। इसके बाद से कई सारी राज्य सरकारें भी जहां छूट देने लगी हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी छूट दे दी है। कहा कि आज से 500 लोग खुले में भी जनसभा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, और ये सिर्फ पहले फेज़ में जहां मतदान होना है वहीं के लिए जो प्रत्याशी हैं वही ये कर सकते हैं। चूँकि पहले फेज़ का मतदान 10 फरवरी को होना है और उसके लिए प्रचार 8 फरवरी तक कर सकते हैं। लिहाजा आज से चुनाव आयोग ने ये छूट दे दी है। जो तमाम प्रत्याशी, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 11 जिलों की 58 सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी अब 500 लोगों तक की जनसभा खुले मैदान में कर सकेंगे, खुली जगह पर कर सकेंगे। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने छूट दे दी है। वहीं अगर बात करें तो आगे की असेसमेंट के लिए चुनाव आयोग 31 जनवरी को एक बार फिर से तमाम सारे अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के भी तमाम सारे अधिकारी रहेंगे। उनसे फिर वर्तमान में जो कोविड के हालात हैं और उनसे संक्रमण की वजह से किस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, किस तरीके से लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, इन तमाम सारी सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद 31 जनवरी को और ज़्यादा छूट देने की संभावना है। क्योंकि चुनाव आयोग लगातार हर हफ्ते जो भी जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ के राज्यों का असेसमेंट कर रहा है और उसके बाद छूट दे रहा है। उसी कड़ी में अगर बात करें तो पिछले हफ्ते जब उसने असेसमेंट किया था तो आज से ये छूट देने का निर्णय किया था, जिसके बाद आज से जो तमाम सारे प्रत्याशी हैं वो 500 लोगों तक की जो जनसभा है या कई छोटी रैलियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कर सकेंगे। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।